गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग फिर क्लास 10th के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं और ये टॉपिक जो है वो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक आज नरेशन होने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना इस टॉपिक से 4 मार्क्स आते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और हम लोगों ने क्लास में भी ये टॉपिक पढ़ा है। हम लोग वो टॉपिक ग्रामर का करेंगे। ग्रामर का टॉपिक हमारा होगा ये नरेशन। दिख रहा है आप सबको? यदि आपको नहीं दिखेगा तो आप मैसेज करेंगे। हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं ये जो टॉपिक है वो हमारा है नरेशन, और हम इस टॉपिक को दूसरे नाम से भी जानते हैं और इसे हम इंग्लिश में स्पीच बोलते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है जिसको हम इंग्लिश में नरेशन के नाम से जानते हैं, और इस टॉपिक को हम लोग स्पीच के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारे क्लास के लिए ना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में ना हमारा 4 मार्क्स जो है ना इसी टॉपिक से आता है। और वो टॉपिक जो होता है वो कन्वर्सेशन बेस्ड है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को थोड़ा पढ़ें और हम अपने बोर्ड के लिए बेहतर प्रिपरेशन करें। तो आप सब लोग तैयार हैं इस टॉपिक के लिए? तो चलिए हम लोग आगे की ओर पढ़ाई करते हैं। चलिए फिर, तो सबसे पहले हम लोग इसके काइंड्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीच। हम लोग बहुत आराम से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ स्पीच, हमारे जो स्पीच होते हैं या फिर ये जो नरेशन होते हैं, इसके टाइप कितने होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि इसके 2 टाइप होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और दूसरा जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। यहां तक तो समझ में आ गया होगा सबको? आप लोगों को दिख रहा है? तो हम बात करेंगे कि ये जो हमारा टॉपिक होता है जिसमें हाँ, जिसको गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। आप देखिए, क्लास ज्वाइन करिए और कॉपी हो तो पास में रखिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्योंकि आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि इसके टाइप्स जो होते हैं 2 होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो हमें डायरेक्ट से क्या बनाना है? इनडायरेक्ट बनाना है। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं? एग्जाम्पल के थ्रू। ध्यान देना है। अब एग्जाम्पल हम डायरेक्ट का एक करेंगे, जैसे हम एक करते हैं, राम सेज टू मी आई नो यू। आई नो यू। अच्छा, इस टॉपिक में देखिए ना, अब इस टॉपिक में आपसे कोई पूछे कि राम क्या है, सेज क्या है, मी क्या है, आई क्या है, यू क्या है और आई नो यू क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राम जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? राम, राम सब्जेक्ट हो गया। सेज जो हो गया वो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। दिख रहा है आप सबको? सेज क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। हाँ, सेज रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और मी जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। आज हम लोगों ने पीपीटी मैंने बनाया नहीं। हाँ, गुड इवनिंग आर्यन गुप्ता। आप देखिए और समझिए। तो हम लोगों ने देखा कि राम सब्जेक्ट, सेज जो हो गया वो रिपोर्टिंग वर्ब, और मी जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब देखिए ना, ये आई जो हो गया वो फर्स्ट पर्सन हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। और यू जो हो गया वो सेकंड पर्सन हो गया। क्या हो गया? सेकंड पर्सन। और आई नो यू जो हो गया वो हो गया रिपोर्टेड स्पीच। क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि नरेशन क्या है। नरेशन के को हम लोग स्पीच के नाम से भी जानते हैं। और नरेशन जो होते हैं उसके 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कितने होते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले एग्जांपल के थ्रू देखते हैं
कि राम सेज टू मी आई नो यू, इस वाक्य में राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सेज क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, आई जो हुआ वो फर्स्ट पर्सन, यू जो हुआ वो सेकेंड पर्सन, और आई नो यू जो हो गया उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। चलिए समझ में आ रहा है। चलिए अब ऊपर चलते हैं फिर। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो आप क्या करेंगे, राम को राम लिख देंगे, सेज जो हो जाएगा वो बदल जाएगा टेल्स में, और टू जो है वो हट जाएगा, मी को मी लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग दैट में बदलते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा को हम कहां बदलते हैं, दैट में हम लोग बदलते हैं। फिर आई जो होता है वो किसके अनुसार बदलता है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अभी हम लोग रूल में पढ़ेंगे। तो आई को सब्जेक्ट, तो आई है क्या, राम, तो ही हो गया, और ये सिंपल प्रेजेंट है तो ही के साथ नोज, और यू को मी, तो इसको जब हम बदलेंगे तो ये बनेगा कि राम टेल्स मी दैट ही नोज मी। तो इस तरह से हम लोगों ने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल दिया। अब आपका जो भी, हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो, हाँ जो प्रॉब्लम होगा वो आप मैसेज करिएगा, मैं उसको सॉल्व करूंगा। अब हमारे पास रूल्स हैं, अब देखेंगे ना, बाय फॉलोइंग द गिवन रूल्स, by following the given rules, we change the direct speech into the indirect speech, into इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमारे पास एक ये रूल्स हैं जिसको फॉलो करके हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। याद रखिए हमारे पास जो रूल्स हैं, इस रूल को हम फॉलो करके डायरेक्ट से किस में बदलेंगे, इनडायरेक्ट में बदलेंगे। हाँ हेलो, देखिए फिर अब ये रूल्स जो है हम लोग फिर देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये तीन रूल्स कौन कौन हैं, हम लोग अक्सर पढ़ते हैं। पहला रूल है चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन है, फर्स्ट रूल क्या है, चेंज ऑफ पर्सन है। दूसरा यानी सेकंड रूल जो है चेंज ऑफ टेंस है, चेंज ऑफ टेंस है। और आप लोग साथ में कॉपी लेके बैठिएगा ताकि कुछ क्लास वर्क जैसा होगा वो भी हम लोग करेंगे। दूसरा रूल जो है वो चेंज ऑफ टेंस है, और तीसरा जो रूल है वो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ध्यान दीजिएगा कि हमारे नरेशन को बनाने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए यही तीन रूल है जिसपे हम पूरे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। फर्स्ट जो हो गया वो चेंज ऑफ पर्सन हुआ, सेकंड जो हो गया वो चेंज ऑफ टेंस हो गया, हाँ, और थर्ड जो हो गया, हाँ थर्ड जो हो गया वो हो गया चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये तीन ऐसे रूल्स हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं और फिर क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसको बनाते हैं। समझ में आ रहा है। अब चलिए हम लोग रूल नंबर फर्स्ट को देखेंगे कि ये रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, जिसको चेंज ऑफ पर्सन बोलते हैं। तो सबसे पहले फिर हम लोग एक बार चलते हैं रूल नंबर फर्स्ट की ओर, जिसका नाम है चेंज ऑफ पर्सन। ध्यान दीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है खास के बोर्ड के लिए। चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है, तो इसमें रूल में, इस रूल में लिखा है कि फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन, इस रूल में कहा जाता है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो बदलता है। तो फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, बताइए। फर्स्ट पर्सन जो बदलेगा वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। फिर दूसरा है सेकंड पर्सन,
सेकेंड पर्सन, ध्यान दीजिए, सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन जो होगा वो क्या होगा, चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है आप सबको? तो सेकेंड पर्सन जो होगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और जो लास्ट में जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन क्या होगा, वो नहीं बदलेगा। थर्ड पर्सन जो होगा क्या होगा, डज नॉट चेंज। तो थर्ड पर्सन बदलेगा नहीं। तो यही हमारे रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो याद आ गया आपको? ये वेरी गुड। हाँ, जो कर चुके हैं वो कोई बात नहीं है, जो नहीं किए हैं वो भी कर सकते हैं, जो कर लिए हैं वो भी रिवाइज कर लीजिए, अच्छा लगेगा। तो आप याद कर लीजिए कि फर्स्ट पर्सन के को बदलने के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन होगा वो नहीं बदलेगा। यहां तक तो आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट पर्सन में आपको पता है कि क्या क्या आएगा। तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आएगा याद रखिएगा। आई वी जो है वो फर्स्ट पर्सन में आता है, यू योर सेकेंड पर्सन में आता है, ही सी इट नेम दे ये सब जो है ना थर्ड पर्सन में आता है। यदि आप समझ गए तो ठीक है। अब जिसको पर्सन में प्रॉब्लम है तो वो एक नजर इसको भी देख सकता है। जिसको पता नहीं है कि ये पर्सन्स क्या है, तो पर्सन्स एट ए ग्लांस, यानी पर्सन को एक नजर में आप देख लीजिए ये पर्सन क्या होता है। आपसे कोई पूछे तो आप इसको याद रखिएगा कि पर्सन्स में क्या होता है। फर्स्ट पर्सन जो होगा, ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट पर्सन क्या आएगा, सेकंड पर्सन में क्या क्या आएगा, सेकंड पर्सन में क्या क्या आएगा, और थर्ड पर्सन में भी क्या क्या आएगा, आप इसको ध्यान देंगे। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या क्या आएगा, तो आप याद कर लीजिए आई और वी जो हो गया फर्स्ट पर्सन में आया, और आई से क्या बना दीजिए, मी बनाइए, माई बनाइए, आवर बनाइए, अस बनाइए, ये सब जो हो जाएगा ये किस में आएगा, फर्स्ट पर्सन में आएगा। यू से क्या बनाइए, यू बनाइए, योर बनाइए, योर्स बनाइए, ये सब आ जाएगा सेकेंड पर्सन। और थर्ड में ही, सी, इट, नेम, दे, देम, दिख रहा है सबको, देम, उसके बाद देयर, उसके बाद हिज, हर, इटीसी, ये सब जो है वो किस में आ जाएगा, थर्ड पर्सन। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये सर, हाँ ये सारी चीजें जो है ना आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन में ये आ गया, सेकंड पर्सन में ये, थर्ड पर्सन में ये। तो आपको पर्सन भी एक शॉर्ट में हम लोगों ने दिखा दिया कि फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, सेकंड पर्सन में क्या आएगा। चलिए एक बार ऊपर से फिर से हम लोग रिवाइज कर लें जो लेट से जुड़े हैं उनके लिए। तो आज का टॉपिक हमारा नरेशन था, जिसको आप स्पीच भी बोलते हैं, और इसके टाइप्स के बारे में बात कर लें तो इसके दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का एक एग्जांपल है, राम सेज टू मी आई नो यू। इस वाक्य में राम सब्जेक्ट है, सेज रिपोर्टिंग वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, और आई नो यू जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है। अब इसको जब बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो बनेगा राम टेल्स मी दैट ही नोज मी। अब हम इसके बाद फिर बात करेंगे, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम नरेशन में इन तीन रूल्स को पढ़ते हैं, और ये तीनों रूल्स जो है ना, हाँ ये तीनों रूल्स जो है हमें यहाँ पे है। तो चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बाद भी हम लोगों ने देखा कि चेंज ऑफ पर्सन क्या है। तो लिखा है कि फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, पहला पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और थर्ड पर्सन नहीं बदलता है।
अब बहुत लोगों के ध्यान में नहीं होगा कि अरे फर्स्ट पर्सन क्या है, भुला गए, तो एक बार नजर डाल लें। आई वी जो है फर्स्ट पर्सन और उसी से पॉजेसिव केस में आ जाएगा मी माई आवर, ये सब बनेगा। यू योर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में ही सी इट नेम, दे देम देयर हिज हर, ये सब थर्ड पर्सन में बनेगा। यहां तक तो आपको समझ में आ भी गया होगा। अब ये जो हम लोगों ने रूल लिखा है ना, इसको आप शॉर्ट में एक बार देख लें, तो इसको भी किताब में आप देखते होंगे, जिसको सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सन। यानी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो इतना जो आप चेंज ऑफ पर्सन वाला रूल देखे हैं ना, उसको शॉर्ट में आप देख लें तो क्या बोलेंगे? सन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सन। तो ये याद रखिएगा। अब पर्सन एट अ ग्लांस तो हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा रूल का, जिसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ टेंस। दूसरा वाला क्या है? चेंज ऑफ टेंस है। चलिए दूसरा वाला रूल हम लोग देख लेते हैं क्या है। ध्यान दीजिएगा, और जिनको थोड़ा भी समझ में दिक्कत है वो मैसेज कर सकते हैं। चेंज ऑफ टेंस। तो चेंज ऑफ टेंस आप देख रहे हैं, दिख रहा है? अब इसको भी थोड़ा नोट डाउन करिए। अब हम एक तरफ इधर लिख देते हैं डायरेक्ट, और उस साइड फिर हम लिखते हैं इनडायरेक्ट। क्या लिखते हैं? इनडायरेक्ट। आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा लिखने में, तो फिर आप आराम से लिखिए। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। तो देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या होगा। जैसे कहा जाता है ये सिंपल प्रेजेंट जो होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होगा उसको क्या करेंगे? फिर प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद क्या लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो आप देखिए क्या बदलेगा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसको जब आप इनडायरेक्ट में बोलेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम बदलेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाएगा। बताइए क्या चीज में बदलेगा? सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में बदलेगा। फिर इधर होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। दिख रहा है? अब इसका हम लोग एक्सरसाइज भी अभी करेंगे, इसलिए आप जरूर लिखिएगा। तो इसको हम लोग हाँ, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। इसके बाद क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे, और लास्ट में जो होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। तो आपको दिख गया? अब हम क्या करेंगे? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग सिंपल पास्ट में बदलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे, और फिर क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। दिख रहा है सबको? अब क्या करना है हमको? अब इससे कुछ हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, तब हमको पता चलेगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग करेंगे चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसमें देखेंगे, एक में हम क्या कहते हैं? ही सेड टू मी
to me, I want to help you, I want to teach you, I want to teach you हो गया। ये जो हो गया वो सिंपल प्रेजेंट का हुआ। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, सी सेड टू हर मदर, देखिए आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया। और एक प्रेजेंट परफेक्ट का कर सकते हैं, दे उसके बाद है रमन सेड आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर। तो आपने देखा ये तीन है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। ये तीनों से हमारे पास है। अब तीनों से हम लोग बनाएंगे तो आपको देखिए क्या है। तो आप बनाइए ना सब मेरे साथ में। अब इसको बनाने के लिए करेंगे तो क्या बनाएंगे, ही का ही लिखेंगे, सेड को टोल्ड में बदल देंगे। किस में बदलेंगे, टोल्ड में। और ये टू हट जाएगा तो ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग दैट में बदलेंगे तो ये बन जाएगा कि ही टोल्ड मी दैट। आई यानी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो क्या बनेगा, ही बनेगा। और वांट को किस में बदलेंगे, वांटेड। तो ही वांटेड टू टीच यू को मी। देखिए तो आपका ये सही है क्या। तो ही टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू टीच मी, तो ये बन गया। दूसरा वाला मैच करिए, आप लोग बनाए हैं तो, नहीं तो फिर देखिए। दूसरा है सी सेड टू हर मदर, यानी सी टोल्ड हर मदर, इन्वर्टेड कॉमा को क्या करेंगे, दैट। आई का मतलब होता है सी, और एम जो है वॉज में बदल जाएगा, सी वॉज प्लेइंग, सी वॉज प्लेइंग। यहां तक तो आपको दिख गया। और एक लास्ट है, रमन सेड आई हैव रिटन अ लेटर। ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको किसमें बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो इसका रमन का रमन होगा। सेड को हम टोल्ड में इसलिए नहीं बदलेंगे क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। जब सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को किसमें बदलेंगे, याद रखिएगा कि सेड को, हाँ शिवम राज, हेलो गाइस, हाँ देखिए इसको उतारिए, काम आएगा आपका। तो इसको बनाएंगे ना तो ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेड को सेड ही रखेंगे, तो रमन सेड लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के लिए फिर दैट का यूज करेंगे। और आई यानी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो रमन है तो ही होगा। और ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे, तो ही हैड रिटन और लेटर। इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करिए। आपके सामने ये रूल भी है ताकि समझने में ज्यादा आसानी हो। अब देख लीजिए, तो इसमें से किसी को कोई दिक्कत है तो आप मैसेज करिए, फिर हम लोग बात करेंगे। इसमें से किसी को दिक्कत है, यदि दिक्कत है तो फिर बताओ, नहीं तो फिर आगे हम लोग चलें। देखिए ना, हर सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये वाला एग्जांपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये वाला है, प्रेजेंट परफेक्ट का ये है। और सबका मैंने सॉल्यूशन भी बना दिया ताकि आपको समझने में आसान हो। अब इतना में किसी को दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। है दिक्कत, बताइए किसी को दिक्कत है, नहीं बोल रहे हैं। है दिक्कत, नहीं, चलिए शिवम नूर सर, वेरी गुड। अब हम इसको थोड़ा आगे और कंटिन्यू करते हैं, जो पास्ट वाला होगा वो। तो चलिए फिर एक और देख लें इसी का, चेंज ऑफ टेंस का पास्ट वाला। फिर हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट और फिर इधर लिखेंगे इनडायरेक्ट। आप इसको भी देख लीजिए, यहां तक तो पक्का समझ लेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इस क्लास में आप मेरे साथ जुड़िए, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जुड़े और आपका ना बोर्ड में एटलीस्ट 4 मार्क्स आ जाए। तो इस टॉपिक को जैसे ही हम लोग खत्म करेंगे, हम लोग बोर्ड वाले क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपके लिए एक बेनिफिट ये होगा कि बोर्ड का जो नरेशन से क्वेश्चन आता है कन्वर्सेशन वाला,
उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस टॉपिक को ऑनलाइन कवर करेंगे और कवर करने के बाद फिर हम लोग बोर्ड पे, हाँ बोर्ड से ही, हाँ बोर्ड से ही हम लोग बनाएंगे फिर। तो चलिए हम लोग एक और अब इसके बाद देखते हैं। अब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस को किस में बदलेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस को, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस में बदलेंगे? आप मुझे बताइएगा मैसेज करके। पास्ट परफेक्ट को, पास्ट परफेक्ट टेंस को किस में बदलेंगे? कोई मैसेज किसी का नहीं आ रहा है मेरे पास। बस नो सर यस सर से काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा कि किसको कलर चेंज करें ना। अच्छा अच्छा ठीक है, वेरी गुड। कलर चेंज कर लेते हैं, येलो करें, पीला करें? येलो दिख रहा है आपको? वेरी गुड। हाँ पीला दिख रहा है, येलो दिख रहा है, चलो फिर। और लास्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए ना हमारे पास ये वाला रूल है, तो इसको आप कैसे बदलेंगे? सिंपल पास्ट परफेक्ट, हाँ वेरी गुड। चलिए फिर यस सर। हाँ अब देख लीजिए ना, सिंपल पास्ट को किस में बदलेंगे आप? वेरी गुड, किसी ने मैसेज किया पास्ट परफेक्ट, एक्सीलेंट। तो सिंपल पास्ट टेंस को हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट 1 से 3, पास्ट परफेक्ट टेंस में, वेरी गुड। और पास्ट कंटिन्यूअस को किस में बदलेंगे, कोई बताएगा? ये कौन है, फ्लाइट करके किसी का है, इसका है पास्ट परफेक्ट, वेरी गुड, आप पढ़े हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस को किस में बदलेंगे, कोई बताइए मुझे। तो इसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बताइए कोई मुझे कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस को किस में बदलेंगे? जल्दी मैसेज करिए। हाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हाँ नो चेंज, वेरी गुड। सानू कुमार मैसेज किया नो चेंज, वाह वाह वाह, वेरी गुड। तो ये दोनों जो होगा उसमें होगा नो चेंज, वेरी गुड। दोनों में क्या लिखेंगे? नो चेंज, नो चेंज। अब तो समझ में आ गया सबको। ये तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ टॉपिक है, लेकिन मैं इसलिए ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं कि आपका रिवीजन हो जाए, और फिर हम लोग रिवीजन के बाद फिर बोर्ड का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका 4 नंबर 4 मार्क्स आपका कोई रोक नहीं सके। इस टॉपिक से मेरी शुरुआत करने का एक ही मकसद है कि आपके 4 मार्क्स आपके पास आए। मुझे पता है कि आप सब लोगों ने इसे पढ़ा भी है, फिर भी मैं इसको दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं, ताकि आपके 4 मार्क्स आपके हाथ में हो, और फिर ग्रामर जो 10 मार्क्स का आता है ना बोर्ड में, वो बन जाए। चलिए तो सबसे हम लोग एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और मुझे लगता है कि आप सब लोग पक्का बनाएंगे। जल्दी से करते हैं। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब चलें प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन दें, तैयार हैं आप लोग? देखते हैं। हाँ विशाल कुमार, जिनको तैयारी है वो बताइए, मैसेज करिए, ताकि मुझे भी लगे कि आप तैयार हैं बनाने के लिए। चलिए तैयार हैं तो क्वेश्चन लिखिए। ही सेड टू मी, इजी, बहुत इजी इजी क्वेश्चन हम लोग आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। ही सेड टू मी, ही रोट अ लेटर, और लेटर। दूसरा है सी said to me I was helping my neighbors.
और तीसरा है, इसका ही करेंगे, सी सेड, क्या है, सी हैड बिन सिंगिंग फॉर आवर्स। तीनों है। अब देखिए ना, ये सिंपल पास्ट का है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। समझ में आ रहा है? तो आप याद कर लीजिए, पास्ट परफेक्ट वाला नहीं दिए हैं, तो उस ये तीनों ही बनाइए, और बनाइए और मुझे फिर बताइए। 1 मिनट का टाइम है, और जल्दी बनाइए और अपना मैच कर लीजिए। मैच कर लीजिए, कर लिए? एक और लिख लीजिए तो, और वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट वाला, 4 नंबर। रमन सेड आई हैड पेंटेड माई वॉल। आई हैड पेंटेड माई वॉल। अब देखिए, ये हमारा है, तो ये 3 4 तो है। आप लोग बना लिए? मैं बनाऊं या फिर आप बनाएंगे? नो चेंज, नो चेंज। वाह, वेरी गुड। चिल कॉमेडी, पता ही नाम नहीं है। ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर। नहीं, ही रोट अ लेटर गलत है। आप तो बना रहे हैं, लेकिन हाँ, एक सही है। ऊपर जो किसी ने लिखा है कि सी टोल्ड मी दैट, सी नहीं, ही टोल्ड मी दैट, ये वाला कुछ सही है। चलिए, मैं बनाता हूं और आप मैच करेंगे। चलिए फिर, वेरी गुड। ये कलर दिख रहा है आपको, ग्रीन? ही का ही, सेड का क्या लिखेंगे, टोल्ड, और टू हट जाएगा। ही टोल्ड मी दैट। ग्रीन कलर दिख रहा है आपको? ग्रीन कलर दिख रहा है? हाँ, ही टोल्ड मी दैट। ही तो थर्ड पर्सन है, तो ये बदलेगा नहीं, तो ही, और ये सिंपल पास्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। ही हैड रिटन, ही हैड रिटन अ लेटर। तो हमारा ये वाला जो होगा ना, इसका रिप्लाई क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन अ लेटर। समझ में आ गया? दूसरा फिर हम लोग बदलेंगे, कलर बदल लेते हैं। कौन सा कलर करें? चलिए इससे देखते हैं। उसके बाद दूसरा है, सी का सी, सेड का हो जाएगा टोल्ड मी दैट। आई यानी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सी वाज को किस में बदलेंगे, हैड बिन हेल्पिंग। सी हैड बिन हेल्पिंग, इसका बनेगा सी टोल्ड मी दैट सी हैड बिन हेल्पिंग माई, का मतलब क्या होगा, हर नेबर्स, NEIGHBOURS। बन गया? तो सी टोल्ड मी दैट सी हैड बिन हेल्पिंग हर नेबर्स। समझ में आ गया? यस, विजिबल, वेरी गुड। ये कौन है बताइए सर, प्लीज बैक कलर वापस कर ले। रमन सेड दैट सर, ब्लैक कलर, अच्छा ब्लैक कलर करें। चलिए देखिए तो ब्लैक से आता है कि नहीं। हाँ, अब देखो ना, अब सही होगा। सी का सी, अब इस सेड के बाद ऑब्जेक्ट है नहीं ना, तो सेड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे, तो सी सेड को सेड ही लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं। तो सी सेड इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट, और सी थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन बदलेगा नहीं, तो सी को सी ही लिखेंगे। और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो उसका चेंजिंग नहीं होता है। इसका बनेगा सी सेड दैट। इसमें क्या होगा, सी सेड दैट, सेम उतार देंगे, तो क्या होगा, सी सेड दैट सी हैड बिन सिंगिंग फॉर आवर्स। दिख रहा है? तो सी सेड दैट सी हैड बीन सिंगिंग फॉर आवर्स, सेम उतर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सेम उतर जाएगा, अच्छा लगेगा। और लास्ट जो है ना, वो हो जाएगा अपना रमन सेड। तो इसको एक बार फिर मैच करेंगे, तो रमन सेड को सेड लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट लिखेंगे, और आई का मतलब ही हो जाएगा रमन, तो ही हैड पेंटेड
और माई यानी कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो हिज होगा। अब वॉल। अब एक बार सब लोग यहां से देखिए और मुझे बताइए कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज करिए। है किसी को प्रॉब्लम? बताइए, किसी को प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो बताइए। नो सर, वेरी गुड। तो यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग एक बार और रिवाइज कर लें क्या? देख लीजिए फाइनली, क्योंकि अब इससे आगे तो टाइम नहीं है, टाइम हमारा ओवर होगा। तो मैं चाहता हूं कि एक बार रिवाइज कर लीजिए और फिर से अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहां तक देख लिए। देखिए हमारा टॉपिक जो था नैरेशन था, इसको स्पीच बोलते हैं। नैरेशन के दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट का एक एग्जांपल है राम सेज टू मी आई नो यू। तो इसमें राम सब्जेक्ट हो गया, सेज रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट हुआ, आई जो हुआ फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकंड पर्सन। और ये जो लाइन है आई नो यू, इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया। अब इसको बनाइएगा तो बन जाएगा राम टेल्स मी दैट ही नोज मी। अब हमारे पास तीन रूल हैं जिससे पूरी तरह से नरेशन को बनाया जाता है। जल्दी से इसको देख लीजिए। पहला रूल है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा चेंज ऑफ टेंस, तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब चेंज ऑफ पर्सन क्या है? तो पहला है कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा। इसको शॉर्ट में हम लिखें तो सन हो जाएगा, SON 1 2 3। अब पर्सन्स को देख लेंगे कि फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा। तो ये सारा जो दिख रहा है ये फर्स्ट पर्सन में आएगा, सेकंड पर्सन में ये सब आएगा, थर्ड पर्सन में ये सब आएगा। फिर रूल नंबर 2 जो है चेंज ऑफ टेंस, उसको एक बार देख लेंगे। तो इसको देखने के लिए फिर क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट में बदलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी पे एग्जांपल है जो आप देख लेंगे तो इसको बना सकते हैं, एक बार रिवाइज कर सकते हैं, वीडियो देख के समझ भी सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरा रूल। इसको भी शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं, इतना आपको सोचने में दिक्कत। 1 से 3, 2 से 4, 3 और 4 नो। अब इसका मतलब समझ में आ गया। एक का मतलब सिंपल प्रेजेंट पास्ट का पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। उसमें भी एग्जांपल बेस्ड है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है तो आप बताइए। हाँ बताइए, अब किसी को कुछ पूछना है क्योंकि अब तो टाइम है नहीं। किसी का कोई क्वेश्चन है? ये तो आज हम लोगों ने पढ़ा। हाँ एक चीज और हम लोग ध्यान से देख सकते हैं। अब देखिए ना, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे। हम से को टेल्स में, टेल में नहीं लिखेंगे। से को क्या चीज लिखेंगे? से को से ही लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट रहेगा तब वो टेल या टोल्स होगा, टोल्ड होगा। तो याद रखना है, ये सारा हमारा रूल्स है। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। अब टाइम ओवर होगा। ठीक है, तो हाँ एक चीज और, तो ये सारा क्लास कैसा लगा? मुझे लगा कि अच्छा नहीं लगा क्या आप लोगों को? यदि अच्छा लगा तो फिर मैसेज करिए और थोड़ा शेयर कर सकते हैं आप। मैं जबरदस्ती तो नहीं करूंगा, लेकिन आप इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ये सब्सक्राइब करिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, और अपने दोस्तों को बताइए। और मुझे लगा कि आज सडन क्लास था, किसी को पता नहीं था, इसलिए बहुत लोग जुड़ तो नहीं पाए। हाँ बोर्ड एग्जाम लेवल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दीजिए। वेरी गुड। हाँ तो एक काम करेंगे ना, ये टॉपिक जैसे ही हमारा खत्म होगा, आज तो शुरुआत हुआ है, जैसे ही खत्म होगा ना तो हमारा 1 या 2 क्लास जो होगा इसी टॉपिक पे होगा, और हम लोग उसका थोड़ा PPT बनाएंगे और अच्छे ढंग से उसका प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन मुझे लगा कि आज यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा, अच्छा लगा ना? यदि लगा तो यस बताइए, और नहीं लगा तो नो डायरेक्टली बताइए। हाँ वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए फिर अच्छा लगा। फिर हम लोग अब अगले क्लास में जब मिलेंगे ना तो थोड़ा पहले आपको बताएंगे, क्योंकि आज एक क्लास के तुरंत 1 मिनट पता नहीं था कि मेरा क्लास है, सडन हो गया, जिसके कारण बहुत लोग जुड़ नहीं पाए।
चलिए फिर भी आप इसको YouTube में देख सकते हैं और इसको एक बार नोट कर सकते हैं कॉपी में, और दोस्तों को बताइए जिनका बोर्ड है, ताकि उनके लिए ना ये 4 मार्क्स उनका अपना हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं। और कुछ है नोट क्या है? मजा आया? वेरी गुड, विथ वेरी एक्सपीरियंस। अभी तो कुछ नहीं एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा जब आपका 4 मार्क्स बन जाएगा ना। आप गेस्ट पेपर ले लीजिएगा ना, एग्जाम का जो आता है सैंपल पेपर, और उसको लेके बैठिएगा ये सारे क्लासेस करने के बाद, और फिर आपका 4 मार्क्स में फोक नहीं बना तब बताइएगा। आपका 100% 4 मार्क्स बन जाएगा, और तब आप बताइएगा कि सही क्लास में मजा आया कि नहीं। ठीक है, तो फिर बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स फॉर connecting with me. Thank you very much. Bye bye.